लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में वापसी के सपने देख रही थी तो उसके तर्कश में बीजेपी के खिलाफ सबसे घातक तीर दलितों का काट था। कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने देश भर में 200 से ज्यादा राजनीतिक सभाओं में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो दलित विरोधी नीतियों को हवा देती है और उसे आरएसएस का समर्थन भी है। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि बीजेपी सत्ता में अगर अकेले अपने दम पर बहुमत पर लौटी तो आरक्षण ही खत्म कर देगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस का ये प्रचार उसके हक में भले ही ना गया हो, लेकिन बीजेपी के लिए घातक जरूर रहा। कयास लगाए जाते हैं कि इसका असर यूपी के नतीजों में दिखा, जहां बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। जाहिर है अंदाजा लगाया कि बीजेपी को दलितों का समर्थन कम मिला, लिहाजा जब मौका मिलता है बीजेपी कांग्रेस और उसके गठबंधन पर पलटवार कर हिसाब चुकता करती है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में थे। मौका अंबेडकर जयंती का था तो पीएम ने कांग्रेस को सूद समेत वापस किया, यानी जबरदस्त पलटवार के साथ पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर को सिस्टम से बाहर रखने की साजिश हुई। सुनिए पीएम का इशारा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। कांग्रेस ने पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति का वायरस फैलाया। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे
मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। पीएम मोदी ने सिर्फ कांग्रेस को दलित विरोधी ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिमों के लिए घातक बता दिया। वक्फ को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। यानी सबसे ज्यादा देश में शासन करने वाली कांग्रेस ने अगर मुस्लिमों के लिए सही नीति बनाई होती तो आज उनका समाज में अलग रुतबा होता। कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया था। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब की संविधान की ऐसी की तैसी कर दी थी, ऐसा पीएम मोदी कह रहे थे। कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करना नहीं है, कांग्रेस किसी की भी सगी नहीं है। इसके बाद पीएम ने नहले पर धैला मारते हुए तंज भी किया। मुस्लिमों से अगर कांग्रेस को इतनी ही हमदर्दी है, पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाती? यानी प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधे। न सिर्फ कांग्रेस को दलित विरोधी बताया, बल्कि मुस्लिम समाज की दुखों की वजह भी कांग्रेस को ही बता दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दलितों और मुसलमानों के लिए ये माना जाता है। जानकारों का दावा है कि आरक्षण खत्म करने की विपक्ष के हमले ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। अब बारी बीजेपी की है, उसने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ लगा दिया। हालांकि एक दिलचस्प तस्वीर ये भी है, जब पीएम कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का हमला कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्हें पुष्प समर्पित कर रहे थे। अब आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश भर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।